मैं मीनाक्षी सहगल, ब्लॉक शुजातपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से आपको ये एक वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों को आराम से सिखा सको कि किस प्रकार हमने सीधी फॉरवर्ड यानी सीधी और बैकवर्ड यानी उल्टी गिनती कैसे सिखानी है। इसके लिए पहले हमें बच्चों का ये लेवल जो बच्चे जानते हैं हमें पहले वो उनको करवाना है ताकि बच्चों को अच्छा लगे, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर हम बच्चों को सीधा ही मुश्किल चीज़ करवा देंगे तो वो बच्चे इस चीज़ को सीखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो 1 से 10 तक अंक पहचानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उनको ये अंक दिखाओगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके साथ कई बच्चे तो इस चीज़ को भी पहचानते हैं, जैसे 1 के साथ 1 गोला लगाया हुआ है, 2 के साथ 2, तो वो आपको गिन कर बता देंगे कि 2 के साथ 2 जीरो हैं। और कई बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते। जब हम बच्चों के सामने ये चीज़ रखेंगे तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और खेल खेल में सीख जाएंगे। जैसे 1 के साथ 1 0, 2 के साथ 1 और 1 2, 3 के साथ 1 2 3। ये साथ साथ आपने बच्चों को गिन के भी दिखाना है। अगर ये चीज़ें तो मैंने वैसे आपको बताई हैं, इसके अलावा आप घर में कोई भी चीज़ है जैसे कोली, चमचा, गिलास, उनको वहां से भी अक्षर के साथ अंक के साथ आप उनको बता सकते हो। जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो आप घर में 4 चमचे रख दो, 1 2 3 4, तो वो आसानी से सीख जाएंगे कि खेल खेल में उनको वो अच्छा लगेगा। आप घर में जो सामान आपके पास है मौजूद उसी से आपके बच्चों को सिखाना है। अब 5 के साथ 1 2 3 4 5। अब 6 के साथ देखो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 1 से 10 तक मैंने सभी के साथ गोले लगा दिए, जीरो लगा दिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे काम करवाना है। अब घर में इतनी चीज़ें होती हैं, सब्जियां हैं, फल हैं और घर के बर्तन हैं। आप किसी भी तरीके से बच्चों को इसके आगे हम सिखा सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बच्चों को पहले बताया ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि हमने किस प्रकार करना है। अब हम अपने जो हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड मैंने सीधी और बैकवर्ड उल्टी गिनती कैसे हमने करवानी है, और बच्चों को इस आसानी से आपने समझाना है, उनको दबाव नहीं देना और खेल खेल में सिखाना है। जैसे हमारी ये सीधी गिनती है और आपको ये एक सीढ़ी नजर आ रही है, ये सीढ़ी के स्टेप मैंने बनाए हुए हैं। घर में कितनी सीढ़ियां होती हैं, अब मान लो आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं, तो आपने बच्चों को जब सिखाना है तो पहली सीढ़ी पे बच्चा पैर रखेगा और आप भी उनके साथ चलो, एक, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखोगे और बच्चे का भी पैर रखवाओ और 2, ऐसे धीरे 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 उनको 10 तक लेके जाना है। अब जो बच्चे हमारे चलने में अक्षम है, चलने में प्रॉब्लम है, उनके ऊपर आपने उनको जोर नहीं देना। जो हमारे बच्चे चल फिर सकते हैं उनको आपने सीढ़ी पर चढ़ाते हुए साथ जाते हुए उनको गिनती सिखानी है। ये नहीं है कि जो बच्चा चलने में उसको दिक्कत है उसको भी आप सीढ़ी पर ले जाओ, उसको इस चीज से आप सिखा सकते हो। इसीलिए ये मैंने सीढ़ी बनाई है जिसके आपको आसानी से बच्चों को सिखाया जा सके। जैसे ये 0 सीढ़ी वाली जमीन से, अब उसके ऊपर एक और सीढ़ी आ गई, उसके ऊपर बच्चा चढ़ेगा, दूसरी सीढ़ी, फिर ये तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसको बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। और इसी सीढ़ी को हम उल्टे 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 में भी चल सकते हैं। जैसे हम ऊपर से शुरू हो जाओ, ऊपर से लास्ट सीढ़ी पे जैसे हम पहुंच गए आखिरी वाली पे, उस पे 10 नंबर पे 10 है, तो उसके बच्चे को एक नीचे लाओ। ये देखो जी हम 9 सीढ़ी पे आ गए, 9 नंबर पे आ गए, उसको फिर एक और नीचे लाओ, 8 पे आ गए हम, उसको एक और नीचे लाओ तो 7 पे आ गए। इस प्रकार 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करते करते उसको ऊपर से नीचे लाओगे तो उल्टी गिनती की उसको अभ्यास हो जाएगा, और नीचे से ऊपर लाओगे तो उसको सीधी गिनती का पता चल जाएगा। और ये बच्चों को, आपने बच्चे को खेल खेल में सिखाना है और जितना वो सीख ले। ये नहीं है कि आज आप उसको सिखाने लगो तो आज ही वो सीख जाएगा। हो सकता है आपका बच्चा 2 दिन में सीखे, 4 दिन में सीखे, 10 दिन में सीखे, महीने में सीखे, पर अगर आप थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट भी रोज कोशिश करोगे तो बच्चा ये सीख जाएगा। अगर दूसरी ये सीढ़ी हमारी ये है, ये भी इसी प्रकार की सीढ़ी मैंने बनाई है जो 0 से लेके 10 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी एक तरह की पेन, आप कॉपी पेंसिल से पहले सिखाइए। अगर कॉपी पेंसिल से उनको अच्छा ना लगे तो सीढ़ियों पे बच्चे को ले जाके उसको चढ़ना सिखाओ और साथ साथ उसको गिनती बुलवानी सिखाओ। सीधी और उल्टी गिनती का इसी से बच्चे को अभ्यास हो जाएगा। पर ये नहीं है कि आज आप सिखा रहे हो तो आप सोचो हमारा बच्चा आज ही करने लग जाएगा। वो आज नहीं भी करेगा, 10 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, पर कर लेगा। और अगर आपके बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप 0 से उसको 5 तक सिखा सकते हो।
10 तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसको 5 तक सीधी और उल्टी गिनती का अभ्यास कराओ और साथ साथ उसके अंकों का पहचान भी करवाओ। कई बच्चे तो हमारे अंक पहचानते हैं और जो नहीं पहचानते उनको आपने इसके साथ अभ्यास करवाना है ताकि उनको अंकों की पहचान हो जाए। और ये हमारा एक और आसान सा पैटर्न है। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अंक लिख दिए और मैंने नीचे 1 डाल के 2 खाली जगह छोड़ के 4 डाल के खाली जगह छोड़ दी है। इसी प्रकार नीचे 5 से लेके 9 तक लिख दिया और 3 खाली छोड़ दिए हैं। तो ये सीधी गिनती होगी। इसके बाद बच्चा यहाँ से हेल्प ले सकता है, मदद लेके 2 लिखेगा, फिर 2 के बाद 3 आता है, 4 तो मैंने लिख ही दिया है, उसके बाद उसको 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 से शुरू होके ये 9 तक अंक जा रहे हैं। तो बच्चे को ये बताना है कि 5 से 9 तक कौन से अंक आ रहे हैं। 6, 7, 8, 3, तो 3 है, उसको 6, 7, 8 यहाँ पर लिखवाना है और उसको सीधी गिनती का पता चल जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये उल्टी गिनती है, ये 10 से लेके 6 तक है। उल्टी गिनती अब 10 से शुरू हो जाओ, 10, फिर 9, 8, 7, 6 मैंने लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे समझ लो आपने 9 लिख दिया, उसको पता चल गया, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। इसी प्रकार उल्टी गिनती 7, 6, 5 है। अब 7 से पीछे से शुरू हो जाओ, 7, 6, 5, 3 मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने बच्चे को 4 बताना है कि 4 हमने ऐसे डालना है। और ये देखो 3 और 1 मैंने लिखा हुआ है, 3 और 1 के बीच में क्या है, 2, तो यहाँ पे आपने बच्चे को 2 लिखवा देना। ये होगी उल्टी गिनती। इसी प्रकार सीधी गिनती में देखो 1 से लेके 4 तक मैंने अंक लिखे हुए, बीच में जगह छोड़ी है। 1 के बाद क्या आता है, 2 लिखना है और इधर 3 लिखना है। 4 के बाद बच्चा इसकी हेल्प से 5 लिखेगा। इसी प्रकार 5 से लेके 9 तक हैं, वो आप बच्चे को बता सकते हो कि 5 से 9 तक कैसे लिखना है। 5 के बाद हम 6, फिर 7, फिर 8, ये हमारी होगी सीधी गिनती और ये उल्टी गिनती है। मैं मीनाक्षी, स्पेशल टीचर ब्लॉक शुजातपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से अपने बच्चों को घर पर जो चीज़ें मौजूद हैं उसी से आप सिखा सकते हो। ज़्यादा दबाव बच्चे को नहीं देना ताकि आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो बच्चे को करवाने में। धन्यवाद।